रीति से उस चीज़ों को अप्लाई करना वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और हम एक वचन को देखेंगे मत्ती का पुस्तक उसका 20 का 16। परमेश्वर के राज्य में क्या होने वाला है, जो आगे है, जो पिछले है वो पहले होंगे और जो पहले है वो पिछले होंगे। 20 का 16 में इस प्रकार लिखा गया है, इसी रीति से जो पिछले है वो पहले होंगे और जो पहले है वे पिछले होंगे। कोई अंग्रेजी में पढ़ेगा हमारे लिए? ट्वेंटी का 16। So the last will be first and the first last. जीसस क्राइस्ट का जो स्टेटमेंट है कभी कभी जो है हमारे समझ के बाहर हो जाता है। ठीक है, और ये भी लिखा गया है जो पिछले है वो पहले होंगे, जो लास्ट है वो क्या है, फास्ट होंगे। तो क्या होना अच्छा लगेगा? लास्ट होना सही लगेगा क्योंकि फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसका जो मनुष्य रहेगा वो लास्ट ही रह जाएगा फिर, और जो फास्ट है वो क्या होगा, लास्ट होगा। कहाँ? किंगडम ऑफ गॉड में। ये कैसे स्टेटमेंट वगैरह कोई जीसस बोलते रहते हैं। ठीक है, बट ये सच में हमें समझने की जरूरत है किंगडम ऑफ गॉड किस रीति से काम करता है। किंगडम ऑफ गॉड फास्ट लास्ट के हिसाब से काम नहीं करता। किंगडम ऑफ गॉड प्रभु की अनुग्रह में काम करता है। ठीक है, परमेश्वर का राज्य। तो हम देखते हैं इस चीज़ों को समझने के लिए हमें पूरा ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, मत्ती का 20। और इसमें लिखा गया है, स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। मजदूरों के बारे में लिखा गया है कि हार्वेस्ट इज प्लेंटी, खेत पके हुए हैं, बट क्या है, मजदूर क्या है, थोड़ा है ही है। अभी भी जो है इस दृष्टांत के अनुसार मजदूर पूरे नहीं थे। ठीक है, और उसने मजदूर को 1 दिनार रोज पर ठहरा कर उन्हें अपना दाख की बारी में भेजा। ठीक है, कब? अर्ली, बहुत सुबह निकला था, सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। अंग्रेजी में लिखा गया है दूसरा आयत में, एंड व्हेन ही हैड एग्रीड with the laborers for a penny a day he sent them into his vineyard। इसका मतलब क्या है कि उस गृहकर्ता, उस लैंड ओनर और उस मजदूरों में क्या हुआ, डील हुआ कि नहीं, कि भाई 1 दिनार दे दो, 1 दिन में 1 दिनार चाहिए और हम पूरे दिन तुम्हारे पास काम करेंगे। ठीक है, ऐसे हुआ और उनको फिक्स हुआ कि हम 1 दिन में जो है 1 दिनार लेंगे। ठीक है, 1 दिन में 1 दिनार लेंगे और हम जो है दाख की बारे में काम करेंगे। ऐसे ही फिर भी कम हो गए, फिर भी और लोग चाहिए था, और उसने फिर जो है फिर पहर 1 दिन चढ़े निकलकर औरों को बाजारों में बेकार खड़े देखा और उनको कहा कि तुम भी मेरे दाख के बारे में आओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वे भी गए। उनको लेकिन क्या बोला कि जो ठीक है मैं तुम्हें दूंगा। उन लोग कोई बार्गन किए क्या? है? कोई बार्गन नहीं किए। पहले में क्या हुआ था कि भाई 1 दिनार दिन में दूंगा, लेकिन दूसरे लोगों को जब मिला, दूसरे मजदूरों को जब मिला कि वो लोग बाजारों में बेकार पड़े थे, बेकार खड़े हुए थे, और उनको उस लैंड की ओनर ने कहा कि भाई तुम भी आओ, मेरे जो बारी में काम है बहुत है और जो खत्म करना है, तुम भी आओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वे भी गए और दूसरे पहर और तीसरे पहर के निकट निकल कर वैसा ही किया और भी लोगों को ढूंढा। ऐसा किया कि भाई मेरे जगह में काम करने के लिए बहुत लोग मजदूरों की जरूरत है, तुम भी आओ, तुम भी काम करो। और उनको भी क्या कहा, जो ठीक है तुम्हें दूंगा। ठीक है, जो ठीक है मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन पहले लोगों को क्या बोला, क्या डील हुआ पहले लोगों के साथ कि 1 दिनार दूंगा। ठीक है, मान लो कि हमारे पास 100 रुपए दूंगा। ठीक है, पहले लोगों को क्या बोला, जो जिनको सबसे पहले मिला था, भोर सुबह मिला था, ठीक है, उनको क्या बोला कि भाई दिन में 1 दिनार मैं तुम्हें दूंगा। बाकी जिन लोगों को मिला पहले पहर, दूसरे पहर, तीसरे पहर में, जो ठीक है मैं तुम्हें दूंगा। अंग्रेजी में लिखा गया, व्हाटसोएवर इज राइट आई विल गिव यू। जो सही है मैं तुम्हें दूंगा। और 1 घंटा दिन रह गए, बस 1 घंटा ही रह गया था काम पूरा होने के लिए,
और फिर उसने और मजदूरों को कहाँ पाया? खड़े पाया, बाहर निकल के बाजारों में खड़े पाया। तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े हो? उसने पूछा, क्यों क्यों फालतू में खड़े हो? तुम भी आओ, काम करो। और उन्होंने उससे कहा कि इसलिए कि किसी ने हमें मजदूर पर नहीं बोला, हम ऐसे ही पड़े हैं क्योंकि किसी ने हमें काम पे नहीं लगाया। हालेलुया। और उसने जो है उस लैंड ओनर ने उन्हीं लोगों को भी, जो लोग बेकार पड़े थे, जिनको किसी ने भी पूछा नहीं, जिनको किसी ने भी काम में नहीं लगाया, उनको भी उसने क्या किया? चाहो तुम आओ मेरे दाख की बारी में काम करो। लेकिन जब सांझ आया और दाख की बारी ने भंडारी को कहा कि भाई सबको जिन जिन लोगों ने काम किया है, पूरा दिन भर काम किया है, उनको अपना जो है वेजेस दे दो, उनको जो जो मिलना है उनको दे दो। और उन्होंने क्या कहा कि जो बाद में आए हैं उनको पहले दो, ठीक है? जो बाद में आया है उनको क्या करो? उनको पहले दो। और उनको भी क्या करो? जो 1 घंटा भी काम किया है, मतलब जिनको 11 मतलब 1 घंटा बच गया था काम करने के लिए, बस 1 घंटे के लिए काम करने के लिए आए, उसको भी 1 दिनार दो। क्या करो? 1 दिनार दो। और जो सुबह भी काम किया था उसको भी क्या करो? 1 दिनार दो। गलत है ना? गलत है कि नहीं? गलत है। जो सुबह से काम कर रहा है, जो 9 बजे से काम कर रहा है, जो 12 बजे से काम कर रहा है, जो 3 बजे से काम कर रहा है, और जो 5 बजे आके बस 1 घंटा काम किया, उसको भी 1 दिनार मिल रहा है। जो 12 बजे काम शुरू किया उसको भी 1 दिनार मिल रहा है। जो 5 बजे काम किया वो उसको भी 1 दिनार मिल रहा है। और जिसने सुबह जिसने एग्री किया था कि भाई मैं 1 दिनार ही लूंगा, जिनके साथ एग्रीमेंट हुआ था, उसको भी 1 दिनार मिल रहा है। तो जिन्होंने एग्री किया था, जिन्होंने एग्रीमेंट किया था उस दाख की बारी के मालिक के साथ, उनको क्या है? ये ठीक नहीं लगा। ठीक नहीं लगेगा भाई, ठीक है? दिन भर धूप में काम कर रहे, पसीना बहा रहे हैं, और जो ये अभी 1 घंटे के लिए आया काम करने के लिए, उसको भी 1 दिनार मिल रहा है। हम दिन भर काम किया, हमें भी जो है 1 दिनार ही मिला। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया। उन्होंने क्या ऑब्जेक्ट किया कि हमें और ज्यादा मिलना चाहिए। क्यों ज्यादा देगा? डील तो हुआ था 1 दिनार का, क्यों ज्यादा देगा? उन्होंने एग्री किया था, उनके साथ एग्री नहीं हुआ था, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था इन लोगों के साथ। जो ठीक लगे वो मैं तुम्हें दूंगा। और इससे क्या होता है कि मेरी इच्छा है, वो ओनर कहता है कि मेरी इच्छा है, मुझे जिसको जैसा देना है मैं दे सकता हूं। तुम्हें क्या, तुम्हारे साथ तो डील हुआ है, तुम्हें कम नहीं मिला, 1 दिनार से कम मिलता तो तुम्हारे साथ बुरा होता। तुम्हें तो मैंने कहा था, तुम्हारे साथ तो मेरा डील हुआ था, और तुम लोग भी एग्री हुए थे, और मैं भी एग्री हुआ था कि 1 दिनार में तुम पूरे दिन का काम करोगे। तो इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ। उस ओनर ने कोई गड़बड़ी नहीं किया, क्योंकि उनको बोला कि जो अच्छा लगे मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि काम अर्जेंसी था। काम में क्या था? अर्जेंसी था। उसको पता था कि आज काम पूरा करना ही है, ठीक है? वो लास्ट आवर में वो लोग नहीं आते तो शायद तो काम कंप्लीट नहीं हो पाता, है कि नहीं? तो इसीलिए खुश होकर उनको भी 1 दिनार दिया, और जो बाद में भी रेस्पॉन्ड किए उनको भी 1 दिनार दिया। और जो सुबह काम करने वाले थे वो लोग सही में काम करने वाले व्यक्ति थे, है कि नहीं? इसीलिए उनको क्या है कि सुबह मिले, बाकी लोग सो रहे होंगे इसलिए नहीं मिले, ढूंढने के लिए गया होगा ओनर इसलिए नहीं मिले। और बाकी जो है 5 बजे मिले, शाम को मिले। क्या कर रहे थे? बाजार में खड़े थे। क्यों? किसी ने उनको काम करने के लिए नहीं लिया। और जब लिया गया तो 1 घंटे के लिए लिया गया, और लोग खुशी खुशी किए कि कोई तो हमें काम में लिया। और वो जो है हृदय के साथ काम को किए, और हृदय के साथ काम को किए, और ओनर के जो है दाख की बारी की जो है मालिक के काम को उन्होंने पूरा किया। और उससे खुश होके क्या किया? उन्होंने सबको 1-1 दिनार दिया। और इसलिए कहते हैं कि जो इसी रीति से स्वर्ग राज्य में क्या होगा? जो पहले हैं, जो पिछले हैं वो पहले होंगे, और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। हालेलुया। कभी कभी क्या है, हमें प्रभु के राज्य में कैसे हमें प्रयोजन मिलता है हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है? हम डिमांड करने लगते हैं प्रभु से। क्या करने लगते हैं कि प्रभु मैं आपके पास आता हूं, मैं आपकी कलीसिया में आता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे साथ ऐसा होना ही चाहिए। क्या बोलते हैं कि प्रभु के साथ हम डील बनाते हैं। लेकिन जो बाद में जो आए उन्होंने क्या किए? प्रभु जो अच्छा लगे
हमें बस काम मिला है, हमारे लिए काफी है। क्या है? हमें बस काम मिला है, ये हमारे लिए प्रिविलेज है। और क्या चाहिए? तो आज हम 3 प्रिंसिपल को देखने वाले हैं। क्या प्रिंसिपल को? प्रभु के राज्य काम कैसे काम करता है, इन 3 प्रिंसिपल को देखने वाले हैं। और सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? परमेश्वर के राज्य में काम करना एक सौभाग्य है। ये अधिकार नहीं है हमारा कि हम करेंगे ही करेंगे और हमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? परमेश्वर के राज्य में काम करना क्या है? एक सौभाग्य है, हमारा अधिकार नहीं है। वर्किंग इन द किंगडम ऑफ गॉड इज ए प्रिविलेज, नॉट ए राइट। ठीक है? जैसे हम काम करते हैं, बहुत सारे लोग ऑफिस में काम करते हैं और उसमें एक प्रिविलेज बोल के बोला जाता है। ठीक है? जब एयरफोर्स में भर्ती हुआ था तब हमें सिखाया गया था छुट्टी मिलना एक अधिकार नहीं है। क्या है? एक राइट नहीं है, तुम उसको डिमांड नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए प्रिविलेज है। ठीक है? इसको मतलब तुम्हें इतना छुट्टी मिलेगा, मतलब इतना छुट्टी ही मुझे चाहिए, ये तुम बोल नहीं सकते। ठीक है? मुझे इतना ही मिलेगा और मैं मतलब कुछ भी हो जाए, कितना भी देश में कुछ भी हो जाए, मुझे इतना छुट्टी जाना ही है। तो मनुष्य चलेगा क्या? अगर सांसारिक जो है राज्य में ऐसे अगर सिस्टम बनाया गया है तो प्रभु के राज्य तो और बेहतर है। तो प्रभु के राज्य में काम करना जो है एक प्रिविलेज है, एक सौभाग्य की बात है। और जो उसको सौभाग्य की इस बात समझते हैं वो दिल से करेंगे। क्या है? जो उसको सौभाग्य की बात करेंगे उसको दिल से करेंगे। और जब दिल से करते हैं, जो सोचते कि सौभाग्य की बात है और आनंद के साथ करते हैं, किसी बोझ के साथ नहीं करते, दिल के से करते हैं, प्रभु जो है उनको ब्लेस करेगा। ठीक है? प्रभु जो क्या करेगा? उनको ब्लेस करेगा और उनकी सोच से और उनकी समझ से भी वो प्रभु भर के देने वाला है। हालेलुया। बस आपको ये कहना है कि प्रभु तुझे जो देना है मेरी जरूरत के अनुसार दे दे, मुझे बस तेरे लिए काम करना है और कुछ भी नहीं। ये मनोस्था हमारा होना चाहिए, क्योंकि हम क्या है, हम उसको डिमांड नहीं कर सकते प्रभु से। कुछ भी नहीं देगा तो हमारे लिए आनंद की बात है, कुछ भी नहीं दे तो भी सही है, क्योंकि प्रभु के भवन में, प्रभु के राज्य में काम करना क्या है? हमारे लिए क्या है? सौभाग्य की बात है। हालेलुया। जो शुरू से काम कर रहे थे तो परिश्रमी लोग थे। कैसे लोग थे वो? परिश्रमी लोग थे, डिलीजेंट पीपल थे, बट लोग डिमांडिंग लोग थे। क्या थे वो लोग? डिमांड कर रहे थे। बट जो बाद में काम करने के लिए आए वो क्या है? संतुष्ट लोग थे और उसके काम में वो लोग आनंदित हुए थे। और क्या डील किया गया था कि एक दिन में क्या दूंगा? 1 दिनार। ठीक है? प्रभु जो है, प्रभु के राज्य में जो काम करता है, हमें अगले साल क्या होने वाला है उसके बारे में सोचना है। कल क्या होने वाला है? प्रभु ने कहा है चिंता करो, आज मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है? आज तुम काम करो प्रभु के लिए, आज तुम्हें काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज प्रभु के लिए तुम्हें आना है, आज प्रभु के लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि वचन कहता है कि पके हुए खेत बहुत है लेकिन मजदूर कम है, मजदूर थोड़े ही है। क्या आपको समझ में आ रहा है? और जैसे मैंने कहा था कि परमेश्वर के राज्य में आपके जो है एबिलिटी के अनुसार आपको नहीं मिलता है, वो प्रभु की प्रसन्नता के अनुसार आपको मिलता है। ठीक है? आप मतलब मैं इतना किया तो मुझे मिलना चाहिए, ये बाहर दुनिया में होता है। ठीक है? मैं 8 घंटा काम किया हूं तो मुझे 8 घंटे का तनख्वाह मिलना चाहिए, बाहर दुनिया में होता है। यहाँ मतलब 1 भी घंटा काम कर लो या 24 घंटा भी काम कर लो, बट प्रभु का काम पूरा हुआ मतलब आपका काम भी पूरा होगा। ठीक है? आपकी जरूरत भी पूरा होगा। प्रभु का जरूरत पूरा होगा तो प्रभु का जरूरत नहीं है, प्रभु जो असाइनमेंट दिया है वो पूरा होगा तो प्रभु जो है क्या आपको ऐसे रखेंगे, ऐसे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ने वाले हैं। प्रभु सबको बुलाए। जो बाजार में जो बेकार खड़े थे, जिनको किसी ने नहीं पूछा, उसका मतलब बेकार लोग थे ना वो लोग, किसी ने नहीं पूछा, हमें किसी ने पूछा ही नहीं, बोला उन लोगों ने। प्रभु चाहते कि सब लोग प्रभु के राज्य में काम करें, हर जन प्रभु के राज्य में काम करे, क्योंकि वचन कहता है कि मजदूर थोड़ा ही है। इसका मतलब सबको काम करना है कि नहीं? कुछ ना कुछ काम रखा है, और काम ढूंढना किसका काम है? हमारा है। हम कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। परमेश्वर के राज्य में रिवॉर्ड मिलता है। क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन संसार में क्या मिलता है? मजदूरी मिलता है।
हमें मजदूरी चाहिए कि क्या चाहिए? रिवॉर्ड चाहिए। क्या चाहिए हमें? रिवॉर्ड। हमें रिवॉर्ड चाहिए। हमें रिवॉर्ड के लिए काम करना है, ठीक है। और जब रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं, वो हमारे एबिलिटी से अलग होता है, ठीक है। परमेश्वर के राज्य प्रभु के ऊपर निर्भर करता है कि प्रभु हमें कितना देगा, कैसे देगा, कब देगा। लेकिन सेकुलर फील्ड में क्या है? अपने काम के ऊपर हम निर्भर करते हैं। किसके ऊपर? हमारे कार्य के ऊपर निर्भर करते हैं, हमारे क्वालिफिकेशन के ऊपर निर्भर करते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर के राज्य में क्या काम करता है? पैशन काम करता है। हमारे अंदर जो जुनून है वो काम करता है। बाहर क्या बोलते हैं? प्रोफेशन। क्या हमें चाहिए? हमें प्रोफेशनल होना है या पैशनेट होना है? आपके अंदर आग जो है परमेश्वर के लिए हमेशा जलते रहना चाहिए। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर के लिए हमारे लिए आग जो है जलते रहना चाहिए। जब बुलावा आ जाए तब काम में निकल जाओ, ठीक है। वो मत सोचो कि भाई कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सब भाई प्रभु देंगे। प्रभु का भंडार से प्रभु देंगे। कहां से देंगे? प्रभु अपनी भंडार से देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले प्रभु ने इसलिए कहा कि सबसे पहले राज्य एंड धार्मिकता को खोजो। ये सब तुम्हारे जीवन में क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा, ऐड होगा। क्या होगा? बाकी सारी चीजें तुम्हारे लाइफ में ऐड होगा। तो हमें क्या करना है? अगर हमारे जीवन में चीजों को ऐड करना है तो नौकरी करना है। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं कि नौकरी छोड़ दो, ठीक है। नौकरी करो, बिकॉज मेहनत करना है हमें, बट अपना बेस्ट दो प्रभु के राज्य के लिए। अपना बेस्ट दो। हर कोई जो है प्रभु के राज्य के लिए अपना बेस्ट दे सकता है। हालेलुया। हम अपना बेस्ट किसके लिए देंगे? प्रभु के राज्य के लिए देंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत दिन से मसीह में है, उन लोगों की तरह है जो सुबह से काम कर रहे हैं बट प्रभु के हृदय को पहचान नहीं पाए हैं। प्रभु किस रीति से काम करता है, प्रभु को भी एक जो है बस बना दिए हैं। प्रभु बॉस है क्या? पिता है हमारा। पिता के घर में काम करना एक बर्डन है क्या? पिता से डिमांड करेंगे? एक तो आनंद के साथ काम करना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि किंगडम ऑफ गॉड में प्रोविजन होता है, प्रोविजन के ऊपर निर्भर करते हैं। बाहर की दुनिया में तनखे के ऊपर निर्भर होता है कि नहीं? किंगडम ऑफ गॉड में क्या होता है? प्रोविजन होता है। जो पहले लोग भी काम करने के लिए आए उनको भी अपना जो मिलना चाहिए मिला, और जो बाद में भी जो आए उनको भी जो मिलना चाहिए वो मिला। सबको क्या है? बराबर मिला। जो पहले काम किए किस लोगों को दर्शाते हैं? यहूदी लोगों को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? यहूदी लोगों को। यहूदी लोगों के लिए सबसे पहले क्या आया था? इनविटेशन आया था कि नहीं? और तो बाद में किसको दर्शाता है? हम लोगों को दर्शाता है। किसको? अन्य जाति को दर्शाता है। वचन में लिखा गया रोमियो 10:12 कोई पढ़ेगा जल्द से जल्द? यहूदी और यूनानियों में कुछ भेद है, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वाले के उद्धार है। यस, कोई भेद नहीं रहा। और क्या पढ़े सिस्टर? प्रेरितों का 10 का प्रेरितों का 10 का 45 पढ़िए। 10 का 45। हाँ, 10 का 45। और कोई 11 से 17 भी कोई पढ़ेगा? प्रेरितों का कार्य एक्स। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उन्हें लगाया है। अन्य जातियों भी सरप्राइज क्यों हो गए कि भाई जिनको लगता है लोग गया गुजरा है उनके ऊपर भी क्या आया? पवित्र आत्मा का दान आया। मतलब जीसस के ऊपर भी क्या आया? मतलब यहूदी लोगों के ऊपर भी क्या आया? होली स्पिरिट आया। और अन्य जाति के ऊपर भी क्या आया? पवित्र आत्मा आया। 11 का 17 कोई जल्द से जल्द पढ़ेगा? अंत जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था
जो परमेश्वर को रोक सकता है। यस, पतरस कहता है कि मैं कौन हूं जो रोक सकता हूं, प्रभु तो अन्य जातियों को भी चुने। ठीक है, पतरस सोच रहा था कि भाई यहूदी के लिए ही आए हैं, बट यहूदियों के इनकार करने के द्वारा यहूदी लोग जिस रीति से बिहेव करना चाहिए था, जिस रीति से वो पहले से ही वचन जानते थे, वचनों को मानते थे, व्यवस्था को मानते थे, लॉ को ये मानते थे, और वो उनका भरोसा किसके ऊपर था? व्यवस्था के ऊपर था। क्योंकि हम व्यवस्था को मान रहे हैं, हमें ये ब्लेसिंग मिलना चाहिए। और अन्य जाति लोग व्यवस्था को जानते थे? नहीं जानते थे। बट एंड मोमेंट में किसको प्रभु ने बुलाया? किसको बुलाया? अन्य जाति को बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि यहूदी लोग जो है ठुकरा दिए, तो हमें बुलाया। और जो यहूदी का ब्लेसिंग, जो सेम ब्लेसिंग किसको मिला? हमें मिला। और यहूदी लोग क्या हुए? जेलस हुए। लिखा है वचन में, यहूदी लोग क्या हुए? जेलस हुए कि नहीं? जैसे वो पहले से जो काम कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने वो डील किया था कि भाई हमें 1 दिनार मिलेगा, बट जो 5 बजे जो शाम को काम करने के लिए आए, उनको भी जब 1 दिनार मिला, तब उनको प्रॉब्लम हुआ, तब उनको दिक्कत हुआ। ठीक है, तब उनको जेलसी आया कि हमें ज्यादा मिलना चाहिए। और यहूदी लोगों में भी आया, यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को ठुकराया। और जब देखा कि जो ब्लेसिंग यहूदी लोगों के ऊपर आने वाला था, जो ब्लेसिंग प्रभु ने जो वायदा किया था, जो होली स्पिरिट का वायदा किया था, जो भी अनुग्रह का वायदा किया था, वो किसके ऊपर आया? अन्य जाति के ऊपर जब आया, ये लोग जलन करने लगे। वचन में लिखा है, रोमियो का पुस्तक 10-11 पढ़िए, उसमें लिखा है वो लोग जलन करने लगे। इसीलिए वचन में लिखा गया है, जो पहले है वो आखिर में आ जाएंगे, पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारे सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हम कहां रहेंगे प्रभु के राज्य में। ठीक है, हमारे सोच के ऊपर निर्भर करता है, हमारा परमेश्वर के प्रति हमारा अंडरस्टैंडिंग कैसा है, हम प्रभु को कैसे जानते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है कि प्रभु हमें किस स्तर पे रखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल क्या है कि परमेश्वर का राज्य में काम करना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। इसको कोई बर्डन फील कर रहा है तो अभी से ही छोड़ देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो है उससे अच्छा कि आप जो संतुष्ट रहे, बट ऐसे बर्डन के साथ काम ना करें। ठीक है, हमारा मनोस्थिति को बदलना चाहिए। भाई कोई किसी को भी मैं नहीं कहूंगा कि प्रभु के राज्य के काम को छोड़ दो, ठीक है, किंगडम वर्क को छोड़ दो। हमें क्या करना है? हमारे मनोस्थिति को बदलना है कि प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए क्या कर सकता हूं, मुझे आप अगुवाई कीजिए। कुछ तो करना है, ठीक है, कुछ तो करना है, क्योंकि इन्विटेशन सबके लिए है। वचन कहता है कि मजदूर थोड़े ही है। दूसरा ये देखने वाले हैं कि प्रभु का राज्य, दूसरा हम सिद्धांत देखने वाले हैं, प्रभु का राज्य हमारे प्रायश से नहीं बल्कि अनुग्रह से संचालित होता है। हम प्रभु के राज्य में जो है हमारी वजह से प्रभु के राज्य नहीं चलता है, हमारे एफर्ट की वजह से, हमारे कार्य की वजह से प्रभु की राज्य नहीं चलता है। ये प्योर एंड प्योर प्रभु का अनुग्रह की वजह से प्रभु का राज्य जो है हमारे जीवन के ऊपर दिखता है। हम कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मैंने ये किया है इसलिए प्रभु ने मुझे ब्लेस किया है। ठीक, कोई भी नहीं कह सकता मैं इतना ज्यादा प्रार्थना किया है इसलिए प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है, मैंने इतना बाइबल पढ़ा है इसलिए मुझे प्रभु ने अनुग्रह दिया है। इसका मतलब जो नहीं पढ़ा है उसके ऊपर कभी ग्रेस आएगा ही नहीं ना। जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनके ऊपर ग्रेस आएगा ही नहीं, इसका मतलब। लेकिन सबको प्रार्थना करना चाहिए। तो वचन कहता है, प्रेरितों का पुस्तक में पढ़ेंगे, प्रेरितों का पुस्तक एक बार मैंने हाउस चर्च में भी इस बारे में सिखाया था। पहला कोरिन्थियों का 15:9, उसमें इस प्रकार लिखा गया है। पौलुस कहता है, पौलुस भी जो है आखिर में यीशु मसीह को ग्रहण किया। 4 चेले लोग जो है पहले यीशु मसीह को ग्रहण किए थे। यीशु मसीह के जाने के बाद, पुनरुत्थान होने के बाद इसने कलीसिया को सताया और बाद में यीशु मसीह को ग्रहण किया। बट कहां पहुंच गया? पहले पायदान के पहुंच गया। क्यों? पौलुस का मनोस्थिति से सीखने वाले। क्यों पौलुस जो है, हम पौलुस से क्यों सीखते हैं? आजकल की सारी कलीसिया सारे सिद्धांत तो किसके सिद्धांत के अनुसार बनाता है? पौलुस के सिद्धांतों के अनुसार बनाता है। प्रभु ने जो सिद्धांत पौलुस को दिया था, ठीक है, उसको बोलते हैं अपोस्टोलिक टीचिंग बोलते हैं। जो सिद्धांत पौलुस को प्रभु ने दिया था, उसी सिद्धांतों के अनुसार क्या है कलीसिया चलता है। पौलुस जीसस के साथ था क्या? नहीं था।
बट बाद में उसने यीशु को ग्रहण किया। लेकिन प्रभु ने उसको पहले पायदान पे पहुंचा दिए। आज भी हम जो है पौलुस के द्वारा चर्च आशीषित होता है, पौलुस की पत्री के द्वारा चर्च आशीषित होता है। तो 15:9 में लिखा गया है, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। तो भी वो मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। पौलुस कहता है कि मैं जितने भी प्रेरित है सबसे छोटा हूं, ठीक है, और प्रेरित भी कहलाने के योग्य नहीं। उनको कह रहा है कि मैं उस व्यक्ति की तरह जो उच्च मजदूरी के समान कह रहा है कि मुझे किसी ने लिया ही नहीं है, मैं कोई काम के योग्य नहीं थे वो लोग, बट प्रभु ने जो है उनको काम में लिया। उस दाग की बारी के ओनर ने उसको काम में लिया। ऐसे पौलुस को भी प्रभु ने जो है आखिरी वक्त में प्रभु ने अपना उसके साथ मुठभेड़ हुआ, और पौलुस कहता है प्रेरितों में मैं सबसे छोटा हूं और प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। पर जो कुछ भी हूं मैं किसकी वजह से हूं? प्रभु की अनुग्रह से हूं। पौलुस जितना मेहनत किया और कोई नहीं किया था, ठीक है, पौलुस जितना मेहनत किया था कलीसिया के लिए और कोई नहीं किया। देखिए पौलुस क्या कह रहा है कि जो भी कुछ हुआ है मेरी इतने मेहनत की वजह से हुआ है, कह रहा है पौलुस। जो भी आज रोमियो में जो कलीसिया हुआ, गलातियों में जो कलीसिया, एफिसियों का जो कलीसिया हुआ, करिन्थियों में जो कलीसिया हुआ, ये मेरी वजह से हुआ, ये कह रहा है? नहीं कहा। वो क्या बोला है कि जो कुछ भी मैं हूं किसकी वजह से हूं? प्रभु ने अनुग्रह दिखाया। और पौलुस फिर भी कहता है कि मैं सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, मैं बहुत ज्यादा परिश्रम भी किया, लेकिन तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ। जो मेहनत भी किया है किसकी वजह से हुआ है? जो अनुग्रह था। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं ये आप भी पर अनुग्रह हुआ है, इसलिए आप मेहनत कर पा रहे हैं प्रभु के राज्य में, और कुछ भी नहीं, ठीक है। पौलुस का मेंटालिटी से, माइंडसेट से हम देखने वाले हैं। तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था इसीलिए हुआ है। इसका मतलब पौलुस प्योरली समझ गया था, प्रभु को पौलुस सही रीति से समझ गया था। परमेश्वर के राज्य कैसे काम करता है पौलुस सही रीति से समझ गया था कि परमेश्वर का राज्य मेरे एफर्ट के द्वारा नहीं चलने वाला है। परमेश्वर का राज्य प्योरली ग्रेस के द्वारा चलने वाला है। परमेश्वर का राज्य केवल अनुग्रह से चलेगा, और मैं जो परिश्रम कर रहा हूं ये मेरी ताकत नहीं है, ये केवल प्रभु का अनुग्रह है जिसकी वजह से मैं परिश्रम कर पा रहा हूं। तो पौलुस तो कब का, अगर देखा जाए तो लोग सोच रहे थे कि मर गया है, बट फिर से उठ के घर गया। क्या वो फिर से उठ के काम करना शुरू कर दिया। इतना ग्रेस था, इतना मेहनत किया, पौलुस जैसा मेहनत कोई नहीं किया था। एंड पौलुस कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह ही है। आज प्रभु जो है हमारी मेंटेलिटी में बदलाव को लाना चाहते हैं। हम कभी ये ना कह सके कि मैंने वो किया प्रभु के राज्य के लिए। पौलुस ने जैसे कहा, एक लाइन को और जोड़ना है कि उसका ग्रेस है। क्या है? परमेश्वर का ग्रेस है जो मुझे इस काम को करने में मदद किया। वो अगर मेरे ऊपर नहीं है, प्रभु का अनुग्रह अगर हमारे ऊपर नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम जैसे जैसे प्रभु में बढ़ते जाते हैं, अगर सच में प्रभु को पहचानने जाते हैं, पहचान लेते हैं, प्रभु के कार्य को, वचनों को समझ जाते हैं, तो हमारे ऊपर एक अनोखी चीजें हमारे जीवन में ऑपरेट होता है। वो क्या है? अनुग्रह, दया, ठीक है। वो अनुग्रह और दया किसके जीवन में ऑपरेट होता है? हमारे जीवन में ऑपरेट होता है। और हम जानते कि ये भाई कैसे हो रहा है, ये काम कैसे हो रहा है? ये काम ऐसे नहीं हो रहा है, ये केवल अनुग्रह के द्वारा हो रहा है। आप जान पाएंगे कि प्रभु का कृपा है, ये प्रभु का दया है, ये प्रभु का ग्रेस है, इसीलिए ये काम हो रहा है। ये मेरे द्वारा नहीं हो रहा। पौलुस कह रहा है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हालांकि मैं मेहनत किया हूं, मैं परिश्रम किया हूं,
पौलुस कहता है कि मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, सबसे ज्यादा मैं परिश्रम करता हूं। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? ये केवल प्रभु की अनुग्रह से हो पाया है। ये केवल किससे अनु हो पाया है? परमेश्वर के अनुग्रह से। कितना लोग कितने सारे मेहनत करते हैं, पर ग्रेस नहीं रहता है तो सारे परिश्रम क्या है? व्यर्थ हो जाएगा। आज प्रभु जो है हमें केवल काम में नहीं बुला रहा है, प्रभु के राज्य में काम करना, बट ये मेंटेलिटी को तोड़ रहा है। हमारे अंदर वो जो मेंटेलिटी है कि मैं उसके राज्य में परिश्रम कर रहा हूं, नो, ये आपके जीवन पर कृपा हुआ कि आप कर पा रहे हैं। इन लोगों ने किसी ने नहीं बुलाया उन लोगों को, और आखिर के वक्त में उस दाग के बारी के जो मालिक आए और उनको बुलाए और जाओ काम करो, मेरे घर में आओ काम करो, मेरे लैंड में आओ काम करो। और उसने जो है उस बुलाहट को हमें कैसे देखना है? मैं योग्य नहीं हूं, क्या है? मैं योग्य नहीं हूं काम करने के लिए किंगडम में, बट ये प्रभु का कृपा हुआ मेरे ऊपर, और कृपा मेरे ऊपर हमेशा बना रहे। ठीक है, ये मनोस्था होना चाहिए। प्रभु का दया जो है ओनली गॉड ग्रेस। और जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते जाते हैं, पता है, ग्रेस में हम बढ़ते जाते हैं। ये हमने अनुभव किया। जैसे जैसे हम एज में बढ़ते जाते हैं, ग्रेस में हम बढ़ते जाते हैं। हम कलीसिया 20-30 लोग जब हम थे, वो टेंशन था, बट अभी देखता है कि मैं प्रार्थना कर रहा था कि ओनली बाय ग्रेस। ये क्या है? ग्रेस जो है ही काम लेके आता है। और मेरा प्रार्थना यही रहता है कि प्रभु आपकी दया मेरे ऊपर रहे, आपका कृपा हमारे ऊपर रहे, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर रहे, वो काफी है। क्योंकि ये हम नहीं कर सकते, कौन कर सकता है? ये प्रभु का अनुग्रह अगर हमारे ऊपर रहेगा तो सब कुछ संभव है। क्योंकि हम देखते हैं कई सारे बाइबल में कई सारे लिखा गया है, सुसमाचार पुस्तक में, कि बहुत सारे लोगों ने प्रभु से दया की भीख लगाई। प्रभु, हे दाऊद की संतान, मेरे ऊपर क्या कर? दया कर। 2 लोग प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी तो कहां चला गया? कहां गया? मंदिर के अंदर चला गया और प्रार्थना करने लगा कि प्रभु धन्यवाद करता हूं कि मैं उसके जैसा नहीं हूं। उसको देखा। हम दूसरों को क्यों देखते हैं? अपने आप को देखो ना, ठीक है? दूसरों को देख के हम बोलते कि हम आशीषित व्यक्ति है। दूसरों को देखते ही हम बोलते कि मैं अच्छा हूं। हमसे अगर अच्छा व्यक्ति हो जाएगा तो फिर कैसा होगा? फिर हम बुरे हो जाएंगे। फिर अपने आप को, भाई वो अच्छा है तो अपने आप को देखो। वो प्रार्थना करने लगा कि धन्यवाद करता हूं कि मैं इस मनुष्य के नहीं हूं, मैं अन्याय नहीं हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं अपना दशमांश देता हूं। वो जो है अपने कामों को लेके प्रभु के पास आए। किसको लेके? हमें कामों को लेके आना है प्रभु के पास? नहीं, ये तो अनुग्रह है। प्रभु के लिए जो प्रिविलेज है, हम सौभाग्य की बात है कि प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, उसको भूल जाओ। ये प्रभु का अनुग्रह हुआ, कृपा हुआ, बुलाया और कुछ नहीं। लेकिन जो चुंगी लेने वाला क्या किया? दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, पर अपनी छाती पीठ पर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर क्या कर? दया कर। आज चर्च आपको जाके ये प्रार्थना करना है, प्रभु मेरी ऊपर दया कर। मेरी ऊपर क्या रहे? तेरा ग्रेस रहे, मेरे ऊपर तेरा अनुग्रह रहे। अगर तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर है वो काफी है। क्यों? कौन कहता है? ये वचन कहता है। प्रभु का अनुग्रह क्या है हमारे लिए? काफी है। His grace is enough। आप दूसरे के जॉब के लिए हम सोचते कि जॉब, एक बड़ा जॉब मिल जाएगा तो सब कुछ पूरा हो जाएगा। वो ऐसा नहीं होने वाला है। बड़ा तकलीफ भी आ सकता है, बड़ी बीमारी भी आ सकता है, और वो जॉब भी उस तकलीफ को पूरा नहीं कर सकता। कौन पूरा कर सकता है? केवल प्रभु का दया, केवल प्रभु का अनुग्रह है। प्रार्थना की, देख प्रभु मुझे ऐसा जॉब मिले। आप जॉब में भी प्रभु की ग्रेस को देखेंगे। आप घर को भी एंजॉय करेंगे, आप अपने काम को भी एंजॉय करेंगे। वो कौन
जो जॉब प्रभु से आएगा, वो जॉब में अब अरे यार क्या मतलब, जॉब बहुत लोग करते हैं खुश नहीं रहते हैं, उसमें भी आप प्रभु की दया को देखेंगे, उसमें भी क्या है, प्रभु की ग्रेस को देखेंगे कि कोई तो है ऑपरेट कर रहा है, कुछ फोर्स है, और वो फोर्स क्या है, प्रभु का ग्रेस। और ग्रेस क्या है, ग्रेस कुछ नहीं, अगर दूसरी भाषा में देखेंगे तो प्रभु का अभिषेक। क्या चाहिए हमें, प्रभु का अभिषेक चाहिए। क्या चाहिए, अभिषेक चाहिए। अभिषेक क्या करता है, जुआओं को तोड़ता है। अभिषेक ही जुआओं को तोड़ेगा। प्रभु तेरा अभिषेक चाहिए, तेरा ग्रेस, तेरा अनॉइंटिंग मेरे लिए काफी है। कुछ नहीं तोड़ने वाला है, पैसा नहीं तोड़ने वाला जुआ को, रिश्ते नाते नहीं तोड़ने वाले जुआ को। जुआ को तोड़ेगा जिस चीजों को आप संघर्ष कर रहे हैं, बार बार जिन चीजों में गिर रहे हैं, वो चीजों को केवल ग्रेस तोड़ सकता है, प्रभु का अभिषेक तोड़ सकता है, और कुछ नहीं तोड़ सकता है। इसलिए आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु, इस मनोस्था के साथ प्रभु के पास आना है कि प्रभु तेरा ग्रेस मुझे चाहिए, तेरा अनुग्रह मुझे चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि तेरा अनुग्रह मेरे पास है तो सब कुछ मेरे पास है। ठीक है, तो क्या प्रार्थना करना है, अनुग्रह, हर एक चीजों में अनुग्रह दिखाई दे। आपका हर रोज का प्रार्थना ये होना चाहिए, मनोस्था होना चाहिए। आज प्रभु हमारे माइंडसेट को बदलना चाहते हैं। अगर हम सच में परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं, अनुग्रह के ऊपर, अनुग्रह से चलेंगे हम, क्योंकि प्रभु का राज्य है, एक प्रिंसिपल है कि अनुग्रह में चलेगा। हम कैसे चलेंगे, अनुग्रह के द्वारा चलेंगे। हमारा परिवार, घर कैसे चलेगा, अनुग्रह के द्वारा चलेगा। ऐसा नहीं है कि घर में जाके काम वाम छोड़ दो और अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह चाहिए। जो काम भी देगा वो भी अनुग्रह का होगा। जो लोग भी आपको मिलेंगे वो कैसा होगा, अनुग्रह वाला लोग होंगे। उनके जीवन के द्वारा आपको ग्रेस मिलेगा, उस नौकरी के द्वारा आपको ग्रेस मिलेगा, उस रिश्ते के द्वारा ग्रेस मिलेगा, उस फ्रेंड के द्वारा आपको ग्रेस मिलेगा। ग्रेस हमें चाहिए। क्या चाहिए, दया। इसीलिए पौलुस कहता है कि तेरा दया मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मार्कुस 10 का 46 से लेकर 52 तक, वो अंधे जब यीशु सिमोन कोड़ी के घर पे जा रहे थे भोजन के लिए, दूर से एक अंधा बुलाकर कहा, हे दाऊद के संतान मुझ पर। 48 में लिखा गया है, 47 में भी लिखा गया है, और 48 में भी लिखा गया है। 47 में लिखा गया कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। उसने ये नहीं कहा कि मुझे चंगा कर, मुझे ये कर, मुझे दया कर। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से, प्रभु पता है केवल पासवान को अभिषेक मिलता है, ये गलत धारणा है। केवल जो सेवा करते हैं, जो वर्शिप करते हैं, उनके ऊपर अभिषेक, ये गलत धारणा है। अभिषेक सबके ऊपर लागू होता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, अभिषेक चाहिए, ग्रेस चाहिए, दया चाहिए, अनुग्रह चाहिए हमें। हम उस अनुग्रह हमारे लिए क्या है, काफी है। जहां भी जाएंगे, इसीलिए आप अनुग्रह को देखेंगे, इसलिए आप जो है सफलता को देखेंगे, क्योंकि आपके ऊपर प्रभु का कृपा है, आपके सिर के ऊपर प्रभु का हाथ है। वो क्या है, काफी है। और हमेशा हमारा प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु तेरा हाथ मेरे ऊपर बना रहे, तेरा कृपा मेरे ऊपर बना रहे। और वचन में एक ही विषय लिखा गया है कि he give grace to the humble, बस और कुछ नहीं। वो नम्र लोगों को क्या करता है, अनुग्रह देता है। कि कुछ भी हो जाए प्रभु के सामने झुक जाओ। इसका मतलब प्रभु तू सब कुछ है, और बस मैं तुझसे चाहता हूं सारी चीजें। मैं अपने आप को दीन करता हूं, मैं अपने आप को नम्र करता हूं। सबसे पहली बात क्या है, कोई बोलेगा, हाँ, ये प्रिविलेज, एक सौभाग्य की बात है। करेंगे हम, कुछ भी होगा हम करेंगे, चाहे कुर्सी पे उठाना क्यों ना पड़े, चाहे बाहर कोई पड़ा है, सुसमाचार सुनाना है, चाहे कुछ भी है, प्रभु जैसे अगुवाई करता है, करो। सौभाग्य की बात है। जितना ज्यादा करेंगे उतना काम बढ़ेगा, नहीं करेंगे नहीं आएगा, है कि नहीं। जिसका है उसको दिया जाएगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये कोई हम ये डिमांड नहीं करते, राइट नहीं है। दूसरा क्या है,
और ग्रेस, ये अनुग्रह के द्वारा संचालित होता है। तो हम क्या प्रार्थना करने वाले हैं? प्रभु आपकी दया मेरे ऊपर रहे, मैं उस गवाही को दिखना चाहता हूँ जो गवाही जो है आपके राज्य में बनता है। ये मेरे जीवन में क्या है, दिखना चाहता हूँ। तीसरी बातों को हम दिखेंगे, परमेश्वर और उसके राज्य को पूरी तरह समझने से बहुतों को आशीष मिलेगी। जब हम प्रभु के राज्य को पूरी तरह से समझ जाते हैं, बहुत लोगों को आशीष मिलता है। क्या मिलता है? आशीष मिलता है। 10 का 11 12 कोई पढ़ेगा? रोमियो का 10 का 11 और 12। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यहूदी और यूनानी 11 का 11 और 12, सॉरी, मैं पढ़ लेता हूँ। सो मैं कहता हूँ कि उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े, कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों का उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। ठीक है, किसके गिरने के कारण? यहूदी लोगों को। यहूदी लोग क्या थे? पहले थे, वो बुला उनको पहले बुलाया गया था, सबसे पहले चुना गया था। अन्य जाति को चुना नहीं गया था। ठीक है, जैसे सुबह सुबह ही कुछ मजदूरों को बुलाया गया था, ऐसे यहूदी लोगों को पहले चुना गया था। पर उन्होंने क्या किए? ठोकर खाए। इसकी वजह से अनुग्रह किसके ऊपर आया? उनके ठोकर खाने की वजह से हमें अनुग्रह मिला। अगर वो सही रीति से बढ़ जाते तो क्या और मिलता? हमें और मिलता। ठीक है, हमें और मिलता। वो चुने हुए लोगों के गिरने के द्वारा इतना ब्लेसिंग आ सकता है। अगर वो चुने हुए व्यक्ति सही रीति से खड़ा हो जाएगा, कितना ब्लेसिंग मिलेगा? 11 में लिखा गया है, सो यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से कितना ना होगा। अगर उनको भरपूरी से हम देखेंगे यहूदी लोगों को, कितना ब्लेसिंग नहीं होगा दो वर्ल्ड। और आखिर में कौन प्रचार करने वाले पता है? यहूदी लोग पृथ्वी के कोने कोने तक जाने वाले हैं। जब कलीसिया का उठाया जाएगा, कौन बचेंगे? यहूदी लोग बचेंगे। कौन प्रचार करेगा? कलीसिया प्रचार करने का टाइम खत्म होने वाला है। हमारा टाइम जा रहा है, किसी भी टाइम हम जा सकते हैं। कौन प्रचार करेगा? 1,44,000 यहूदी युवक, वही मतलब हिलाने वाले हैं, वही कोने कोने तक लेके जाएंगे सुसमाचार को। जो लास्ट है अभी, वो फास्ट में आने वाले हैं। हम कभी लास्ट थे, फास्ट हो गए। जो लास्ट है अभी फास्ट में आने वाले हैं, क्योंकि प्रभु का राज्य ऐसे काम करता है। प्रभु का राज्य ऐसे काम करता है। तो ये आज प्रभु हमसे कहना चाहते कि प्रभु के राज्य को हमें समझना है, क्योंकि हम प्रभु के राज्य को समझ नहीं पाते, हमारे वजह से बहुत सारे लोग ठोकर खाते हैं। हम कहते हैं कि प्रभु मैं इतना सालों से हूं। अरे भाई क्या कर रहा था फिर? इतना सालों से कहां अनुग्रह कहां रहा तुम्हारे ऊपर? तुम्हारे जीवन में ग्रेस कहां दिखाई दे रहा है? उन लोगों ने पूरा दिन भर काम किया उस मालिक के साथ, फिर भी समझ नहीं पाए उस मालिक को। कितना दयालु मालिक है, कितना कृपालु है। वचन में लिखा गया हो, उस मालिक कितना ग्रेसफुल है। समझ नहीं पाए, पूरा दिन भर काम किए। हम भी कितने सालों से प्रभु के साथ है, फिर भी प्रभु को समझ नहीं पाते कि प्रभु हमारा कितना दयालु है, कितना कृपालु है। जब बुढ़ाऊ पुत्र मन फिराकर पिता के पास आया, किसने ऑब्जेक्ट किया पता है? बड़ा बेटा ने। कौन सबसे ज्यादा समय पिता के पास रहा? बड़ा बेटा। कौन पैदा हुआ पहले, छोटा बेटा कि बड़ा बेटा? बड़ा बेटा सबसे पहले पैदा हुआ, उसके बाद छोटा बेटा है, फिर छोटा बेटा पिता को भी छोड़ दिया। कौन सबसे ज्यादा समय पिता के पास रहा? फिर भी पिता के हृदय को समझ नहीं पाया। पिता के पास रहते हुए भी लोग खो गए हैं। कलीसिया में हम इतने सालों से मैं आता हूं, इतने सालों से मैं प्रभु को जानता हूं, फिर क्या किया तुमने भाई? तुम्हारे वजह से लोग ठोकर खा रहे हैं, तुम्हारे वजह से तुम्हारा छोटा भाई ठोकर खा रहा है,
तुम्हारे वजह से तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे कलीसिया में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हम ग्रेस में नहीं बढ़ते, प्रभु के अनुग्रह में नहीं बढ़ते, इसलिए हमारे छोटे भाई ठोकर खाते हैं। इसलिए हमारे छोटे भाई का भरोसा प्रभु के ऊपर नहीं दिखता है, प्रभु को जान नहीं पाते हैं, पिता को जान नहीं पाते हैं। हम बस यही समझते हैं कि हमारा ही अधिकार है, प्रभु के ग्रेस को रिसीव करना हमारा ही अधिकार है, हमें ही मिलेगा। और दूसरे लोग आएंगे तो ऐसे देखेंगे, भाई तुम तो कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम तो पापी हो, तुम तो ये काम करते हो, ये काम करते हो। उस बड़ा वाला बेटा ने क्या किया कि भाई तो उड़ा दिया, उसके लिए क्या पार्टी हो रहा, तुमने मुझे पार्टी ही दिया नहीं, कभी मुझे कभी बकरा ही नहीं दिया। ठीक है, ऐसे पतन में लिखा कि कभी बकरा नहीं दिया कि मैं अपने फ्रेंड के साथ पार्टी बनाऊं। जेलसी, ठीक है, क्या होता है, ईर्ष्या हुआ उसने। पिता के साथ रह के भी पिता को समझ नहीं पाना, ये सबसे बड़ी, मतलब प्रभु के राज्य को हम जान ही नहीं पाए हैं। प्रभु को जाने हैं पर प्रभु के राज्य कैसे काम करता है हमें पता ही नहीं है। प्रभु के राज्य अनुग्रह के द्वारा काम करता है। कैसे काम करता है? अनुग्रह जो है वो उसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, अनुग्रह ही सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अनुग्रह ही सबसे बड़ा योग्यता है, और कोई योग्यता नहीं है। प्रभु ने, हम कौन सा बड़े धर्मी थे जो तो हम दूसरे को न्याय करें? जिस रीति से प्रभु एक पापी व्यक्ति को देखता है, हमें भी उसी दृष्टि से देखना है कि नहीं? हमारे वजह से लोग कभी रिसीव नहीं करते, बड़े बेटे की वजह से छोटा बेटा कभी कभी प्रभु से दूर हो जाता है। किसकी वजह से? बड़े बेटे की वजह से। और इसीलिए प्रभु आज हमसे कहना चाहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में दिखे। क्या दिखे? प्रभु का ग्रेस हमारे जीवन में दिखे, और उसी ग्रेस को हम क्या करें? लोगों को दिखा सके। यहूदी लोगों के साथ भी यही हुआ। यहूदी लोग ने जलन करने लगे जब अन्य जाति लोग यीशु को ग्रहण करने लगे। उस होली स्पिरिट का कार्य उनके जीवन में दिखाई दिया, चंगाई हुआ, छुटकारा हुआ, उद्धार हुआ, जो प्रोफेसी हुआ था होली की पुस्तक में वो प्रोफेसी पूरा हो रहा है, तब उनको जलन होना शुरू हुआ। पत्र में लिखा गया है। और वही होता है जब सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जब हमारे भाई जब बढ़ने की बारी आता है, हमारे अंदर क्या आता है? क्योंकि हम ग्रेस को देख नहीं पाते हैं। जो ग्रेस हमारे जीवन में ऑपरेट हुआ है, उनके जीवन में भी ऑपरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है? उनके जीवन में भी दिखना जरूरी है। किसके द्वारा दिखेगा? हमारे द्वारा। किसके द्वारा दिखेगा? हमारे द्वारा। उस दिन अगर बड़ा बेटा खुश होता, अरे मेरा भाई खो गया था, पिता ने तो कहा मेरा बेटा खो गया था अब मुझे मिल गया है, बड़ा वाला बेटा भी कहता मेरा भाई खो गया था, तो पिता की ग्रेस को जो है क्या है? लोगों को दिखा पाता। आज प्रभु हमसे कहना चाहते हैं, किसी के लिए ठोकर का कारण हमें नहीं होना है। ठीक है, हमें अपने भाई के ऊपर क्या दिखाना है? ग्रेस को दिखाना है, अनुग्रह को दिखाना है। तब क्या होगा? जब हम प्रभु के राज्य के जो है अनुग्रह को हम दिखा सकते हैं। क्योंकि प्रभु का राज्य जो है कैसे काम करता है? अनुग्रह से काम करता है। जितना हम ज्यादा समझेंगे प्रभु के कार्य, प्रभु के राज्य के काम करने के तरीके को, जैसे जितना ज्यादा हम समझ जाएंगे उतना हम अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे। जो जितना समझा वो इतना पढ़ा। ठीक है, इतना ही है। जितना हम समझ जाएंगे, ठीक है, प्रभु कैसे कार्य करते हैं, किंगडम ऑफ गॉड कैसे कार्य करता है। हम किंगडम ऑफ गॉड को एक फ्यूचर के बातें बोल देते हैं। क्या है? एक आने वाला है प्रभु के राज्य, आ चुका है। जीसस ने क्या किया है? परमेश्वर का राज्य आ चुका है और यहाँ उपस्थित है, अवेलेबल है। हमें प्रभु के राज्य में क्या करना है? एंटर करना है। कैसे करके? मन को फिरा के। कैसे करके? मन को फिरा के। अगर आज अभी भी हम अपने ऊपर निर्भर कर रहे हैं, अपने कामों के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, तो हम गलत है। क्या है? हम गलत है। हम जो है उस उड़ाऊ पुत्र के बड़े भाई के समान हम बिहेव कर रहे हैं, जो अपने काम के ऊपर है। मैं तेरे पिता में तेरे साथ तो इतना साल से काम किया हूं। ठीक है, हम जो है यहूदी लोगों की तरह बिहेव कर रहे हैं। हम उन लोगों की तरह बिहेव कर रहे हैं जो सबसे पहले बुलाया गया था। लेकिन हम कैसे बिहेव करेंगे?
पिता के हृदय हमारे जीवन में दिखना चाहिए, पिता का ग्रेस हमारे जीवन में दिखना चाहिए। और हम सब क्या है, कैसे होना चाहिए? अभिषेक वाला। कैसे व्यक्ति? अभिषेक वाला। ठीक है, अभिषेक व्यक्ति। अभिषेक व्यक्ति से क्या होता है कि जो आपकी स्ट्रगल है, जो देख रहे हैं कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इन चीजों में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उन चीजों को आप टूटते हुए देखेंगे। ठीक है, जिन चीजों लगा कि ये बहुत बड़ी पहाड़ है, बहुत बड़ी जो है मुश्किल है मेरे लिए, वो चीजें आपके जीवन में क्या होगा? किसके द्वारा टूटेगा? वो ग्रेस के द्वारा टूटने वाला है, उस अनुग्रह के द्वारा टूटने वाला है। क्या हम प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। जैसे पौलुस ने कहा कि प्रभु मेरे ऊपर दया कर, आज हम प्रार्थना करेंगे क्या कि प्रभु, उस जैसे उस अंधे व्यक्ति ने कहा, उस चुंगी लेने वाले ने कहा कि हे प्रभु मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर अपना कृपा दृष्टि दिखा, मेरे ऊपर तेरे अभिषेक को दर्शा। पौलुस कहता है कि मैं सबसे अधिक परिश्रम करता हूं,